वाह वाह मित्र तानसेन, वाह! आप तो बिल्कुल साधु लग रहे हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा आपको। साधु होते तो हर तरफ होता हमारा गुंजन, दुनिया भर में घूमकर खाते रहते तरह तरह के व्यंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मित्र तानसेन, भूल जाइए कि आप संगीत सम्राट तानसेन हैं। आप एक साधु हैं, साधु। आप इस तरह रागों में बात करते रहे तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा अभिनय कीजिए कि सलीम वासु 7 जन्मों तक आपको पकड़ न पाए। क्या हमें 7 जन्मों तक ऐसे ही रहना होगा? इस नकली दाढ़ी और मूंछ की चुभन को ऐसे ही सहना होगा? हम चलते हैं। अरे तानसेन जी, ऐसा कहते हैं, ये कहावत है। लगता है कोई आ रहा है, शुरू हो जाइए। अरे गायब हो जाते हैं, गायब। हाँ। निरंजन बाबा, आज आधी रात को आप हमें एक चमत्कारी कड़ा देने वाले थे, जिसे पहनकर हम गायब यानी अदृश्य हो जाएंगे। अच्छा बीरबल, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ये देखो, ये है वो चमत्कारी कड़ा। पर बाबा, क्या ये कड़ा सचमुच काम करेगा? बीरबल, हाँ? बच्चा बीरबल, तुम हमारी शक्तियों पर संदेह कर रहे हो? अगर ये कड़ा गलत निकला तो हम अपनी 20 साल पुरानी दाढ़ी निकलवा देंगे। चमत्कार बाबा, चमत्कार! आपने सिर्फ कहा कि हम अपनी 20 साल पुरानी दाढ़ी निकलवा देंगे और दाढ़ी निकल गई अपने आप, वो भी बिना उस्तरे के। चमत्कार! आप चमत्कारी हैं, आप महान हैं। इस कड़े को जो भी इंसान अपने दाएं हाथ पे बांध लेता है, वो अदृश्य हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता। तुम्हें अगर देखना है तो उड़ जाओ और एक अनुकूल स्थिति बनाओ। जी महाराज। लो महाराज, बन गई अनुकूल स्थिति। अब हम इस कड़े को अपने हाथ में पहनेंगे और अदृश्य हो जाएंगे। अरे बाबा, अब आप कहाँ हैं? हम यही है बच्चा बीरबल। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बाबा आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तुम्हें अंदाजा लग गया होगा इस चमत्कारी कड़े की ताकत का, बच्चा बीरबल। हाँ महाराज, यकीन हो गया। आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप चमत्कारी हैं। अब दर्शन दे दीजिए, वापस लौट आइए। तो एक अनुकूल स्थिति फिर से बनाइए। समझ गया बाबा, समझ गया। ये लीजिए, बन गई अनुकूल स्थिति। ये देखो बच्चा बीरबल, हमने कड़ा उतार दिया तो अब हम आपको दिखाई दे सकते हैं। हाँ, बाबा, अब आप हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बाबा। हाँ, हमें भी दिखाई दे रहे हैं। आप सबको दिखाई दे रहे हैं महाराज। आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप चमत्कारी हैं। अलख निरंजन, ये वो बीरबल, आज से ये चमत्कारी कड़ा तुम्हारा हुआ। धन्यवाद महाराज। चल 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 चल, चल। जा बना की जय। अरे बीरबल, रानी साहिबा ने हमें बताया कि आपने कोई योजना बनाई है जिससे ये सलीम को हम घर जमाई बनने से रोक सके। तो आपकी ये योजना कहां तक पहुंची है? सब ठीक चल रहा है जापना। बस आप महल में सबसे कह दीजिए कि हमारे कहने पर चले, और वो वासु
वासु गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसे महल से बाहर भेज दीजिए। भेज दिया, उसे भेज दिया। नहीं जा पाना, वासु अभी महल में ही है। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि सोच लीजिए कि भेज दिया। योजना सफल हो गई। अरे अभी आपने योजना हमें बताई भी नहीं और सफल भी हो गई। सोच लीजिए कि योजना सफल हो गई। ये वाला ठीक रहेगा। नहीं नहीं, हम तो शाही खून है, इसलिए तिनका भी हमारी तरह शाही होना चाहिए। इसलिए हाँ, ये वाला ठीक रहेगा। हाँ। अरे वासु, जल्दी आ जल्दी आ, तू भी अपने लिए एक तिनका चुन ले। तिनका? तिनके का मैं क्या करूंगा? अरे भूल गया, आज रात को हमें बीरबल जी के कमरे से वो चमत्कारी कड़ा चुरा कर लाना है। तो आप तिनके से कड़ा चुराओगे? कड़ा चुराने के लिए हमें चोर तो बनना जरूरी है ना, इसलिए जब तक हमारी दाढ़ी में तिनका नहीं होगा तब तक हम चोर कैसे होंगे? तूने सुना नहीं है लोगों को कहते हुए कि चोर की दाढ़ी में तिनका? हाँ, सलीम भाई साहब, आप कितने अक्लमंद हो गए हो। वाह। लेकिन सलीम भाई साहब, चमत्कारी कड़ा चुराने में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फूफू मुझे बंगाल भेज रहे हैं, पिताजी के पास। मगर मामू जान तो बंगाल दरबार के किसी काम से गए थे, तू वहां जाके क्या करेगा? पिताजी तो छोटे मोटे काम करने गए होंगे, लेकिन मैं तो वहां कौए गिनने के लिए जा रहा हूँ। कौए। वैसे ये काम भी बहुत जरूरी है, कौओं को गिनना। कोई बात नहीं, हम अकेले ही वो कड़ा चुरा कर लेके आएंगे। लेकिन वासु, हमें एक ऐसा उपाय बता कि हम वो कड़ा भी चुरा कर लाएं और किसी को पता भी ना चले। मुझे पता है। क्या? आप चूहा बनकर चोरी करो। हाँ, है ना? वैसे क्या बात है वासु, हमारे साथ रह रहकर तू भी एकदम दिमाग वाला बन गया है। शाबाश। अब तो बीरबल जी के कमरे से हम वो कड़ा चुरा कर ही लाएंगे, और वो भी चूहा बनकर। आखिर हमने कड़ा ढूंढ ही लिया। शाही खून है हम। हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। आप सोइए सोइए सोइए। शाही खून।